राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे, इस बात को कहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री जादूगर कहलाने वाले अशोक गहलोत ने। और अब मुझे लगता है आपको जादूगर नहीं है, वो चाणक्य की श्रेणी में आ चुके हैं। अमित शाह को जो चाणक्य कहा जाता है, जादूगर उसी टक्कर में आ चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ दिनों में पूरी पॉलिटिक्स को पलटा है, सोनिया गांधी को टक्कर देना, राहुल गांधी को टक्कर देना, ये कांग्रेस का कोई नेता नहीं सोचता। लेकिन अशोक गहलोत ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से न सिर्फ उनको टैकल किया, बल्कि अपनी कुर्सी फिलहाल तो उन्होंने बचा रखी है। अब पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश में और देश में ये चर्चा चल रही है कि क्या अशोक गहलोत की कुर्सी बची रहेगी, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनको यहाँ पर रहने देंगे, या अब सचिन पायलट का नंबर आएगा, या कहानी फिर से कुछ और हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत टिके रहेंगे। क्या उनके और सोनिया गांधी के बीच में ऐसी कोई चर्चा हुई है जिसकी वजह से वो इतने आश्वस्त अब नजर आते हैं। इस मुद्दे पर आए इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, हालांकि आप सब जानते हैं लेकिन फिर भी हम थोड़े से बैकग्राउंड को देखते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड के साथ बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती है। 2020 के बाद से ही जब सचिन पायलट की वापसी कांग्रेस में हो चुकी थी, जब वो सरकार अलग नहीं बना पाए, उसके बाद से ही उनका निरंतर प्रयास रहा है कि वो मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत को हटाया जाए। उनके समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर मांग करते रहे हैं, लेकिन उनके साथ विधायक नहीं थे। सचिन पायलट लगातार इस बीच में राहुल गांधी के संपर्क में रहे, दिल्ली में रहे, अपने स्टेटमेंट्स उन्होंने बहुत ही समझदारी से शांतिपूर्ण दिए, जबकि अशोक गहलोत लगातार उनके ऊपर शाब्दिक हमले करते रहे, उनको नाकारा निकम्मा तक कह दिया। तो इन चीज़ों से ऐसा लगता था कि अशोक गहलोत कई बार जो है उनके हाथ से चीज़ें निकल जा रही हैं या अशोक गहलोत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। संभवतः इस चीज़ को राहुल गांधी ने भी नोटिस किया होगा और पिछले 2-2.5 साल में जिस तरह से अशोक गहलोत का पूरा प्रशासन रहा है, मेरे हिसाब से उसका पूरा फोकस सत्ता बचाने में रहा है। तो एक कांग्रेस जो है कमज़ोर होती जा रही है और राहुल गांधी को एक समय शायद लगा हो कि ये समय है कि सचिन पायलट को कमान दे देनी चाहिए। लेकिन आप अशोक गहलोत जैसे कद्दावर नेता का क्या करेंगे? ऐसे नेता जिनका टैलेंट अलग है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको पसंद करें ना पसंद करें, पर आप उनके टैलेंट को, संगठन क्षमता को इग्नोर नहीं कर सकते। और इसलिए ये बीच का रास्ता निकाला गया कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। एलिवेशन करके किसी को जगह से हटाना बड़ा आसान काम होता है, कॉर्पोरेट्स में हमने ये बहुत होते हुए देखा है। इसके बाद निश्चित तौर पर चर्चा थी कि अब सचिन पायलट का नंबर आ गया है, लेकिन वो अशोक गहलोत जो लगातार सचिन पायलट के अगेंस्ट रहे, विषय ये था कि क्या वो उस चीज़ को स्वीकार करेंगे। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने कहा कि वो दोनों पद एक साथ संभाल सकते हैं, इस तरह के इशारे उन्होंने दिए। लेकिन राहुल गांधी ने उनको ये कहकर कि एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले को हम जो है किसी न किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इस बीच में उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया कि ये एक पद और एक व्यक्ति वाला फॉर्मूला, ये अशोक गहलोत का स्टेटमेंट था कि ये चुने हुए प्रतिनिधियों पर लागू नहीं होता। तो एक थोड़ा सा टसल उनके बीच में था, जिसके बारे में हमने इसी चैनल पर बात भी की थी, इसका लिंक आप एंड में देख सकते हैं। तो अशोक गहलोत ने वो नाफरमानी तो की, लेकिन उसके तुरंत बाद उनको समझ में आया कि ये चीज़ उनके पक्ष में नहीं जाएगी और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं राहुल गांधी के साथ पैदल चलूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने। कुछ समय पहले ही अशोक गहलोत ने कई लोगों से निजी मुलाकात में भी कहा कि मेरे को इस कुर्सी से मोह नहीं है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन सचिन पायलट जैसे निकम्मे को कुर्सी देकर नहीं जाऊंगा। ये उनके एक्चुअली वर्ड्स हैं जो उन्होंने अपने घर में कई लोगों से बात करते हुए कहा है। इस तरह की भाषा के बाद ये तो स्पष्ट होता है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। तो जादूगर की जो पूरी पॉलिटिक्स थी उसको आप सब लोगों ने देखा ही था कि एक समय में हमें ऐसा लगने लगा कि विधायकों ने पाला बदलना शुरू कर दिया है राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद, और वो धीरे धीरे सचिन पायलट की तरफ आ रहे हैं और हमें लगा कि अब विधायक पाला पलटकर इधर चले जाएंगे और अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अशोक गहलोत इशारों में बात कहते रहे और उन्होंने हाल ही में कहा था कि मैं जो कहता हूँ उसके मायने होते हैं। तो उन मायनों में उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी जाऊँ राजस्थान से दूर नहीं रहूँगा। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि हस्तक्षेप उनका बना रहेगा, और वो हस्तक्षेप उन्होंने बनाए रखा। पहले भी इस तरह से वो एक भ्रम सचिन पायलट के लिए पैदा कर चुके, जब उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत सारे विधायक हैं और 2020 में वो विधायक पलटी मारकर अशोक गहलोत के साथ आ चुके थे। ये भ्रम पहले भी पैदा किया था, यहाँ भी उन्होंने ये भ्रम पैदा किया। अजय माकन दिल्ली से आते हैं और यहाँ पर जब आकर वो मीटिंग करना चाहते हैं तो उस मीटिंग में विधायक जाते ही नहीं, क्योंकि इस मीटिंग का उद्देश्य यही था कि वहाँ पर वन लाइन में प्रस्ताव पारित होगा कि अब आप जिसको सीएम बनाना चाहें वो बनाएं और अशोक गहलोत आगे निकल जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चले जाएंगे। लेकिन उस दिन
शांति धारीवाल के घर पर जब सारे विधायक इकट्ठे हुए तो ये स्पष्ट हो चुका था, 90 से ज़्यादा विधायक थे, ये स्पष्ट हो गया कि विधायक अभी भी सचिन पायलट के साथ नहीं है और एक जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो क्रिएट किया गया। इस पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद इतना तो स्पष्ट था कि ऐसा अशोक गहलोत जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के दबाव में नहीं रहेगा, जो अपने हिसाब से काम करेगा, वो अध्यक्ष तो नहीं बनेंगे। तो अशोक गहलोत अपनी पहली लड़ाई यहाँ पर जीत रही कि उन्होंने इस तरह की मैसेजिंग के साथ झटका देकर के अपने आप को कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर कर लिया। खड़गे जो कि गांधी परिवार के समर्थक हैं, उनको समर्थन देके भी, उनके प्रस्तावक बनकर भी वो अपनी निष्ठा तो उनके साथ दिखाते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इस दौर से बाहर हो गए। और जब दौर से बाहर हो गए तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री वो हैं। लेकिन अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि जब केंद्र से आए ऑब्जर्वर को विधायकों ने मुलाकात नहीं की, विधायक उनसे नहीं मिला, अजय माकन ने बहुत खुलकर इसके ऊपर नाराजगी जताई है, तो इस नाराजगी के बाद क्या ये सचिन पायलट की तरफ से, माफी चाहता हूँ, अशोक गहलोत की तरफ से सीधी सीधी चुनौती नहीं है गांधी परिवार को? जितना भी कहें कि मैं आपको मानता हूँ, मैं पद छोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने चुनौती दी, उनके डिसीजन को माना नहीं और पूरे देश में उनकी किरकिरी करा दी कि उनके कंट्रोल में उनके मुख्यमंत्री तो नहीं है। इस सिचुएशन के बाद से ये सवाल उठने लगा है कि अब क्या होगा, क्या होने वाली है। कांग्रेस के आला कमान की इच्छा, किसको वो रखना चाहेंगे, किसको वो हटाना चाहेंगे, और यहाँ से हमारी अब आगे की बात शुरू होती है। बैकग्राउंड था थोड़ा सा बड़ा बना, लेकिन कई लोग जो कि पूरी राजनीति को नहीं बीच में देख पाए, उनके लिए हमें लगता है कि एक संक्षिप्त में ये बात बतानी जरूरी थी। अब आगे देखते हैं कि आगे अब क्या हो रहा है और क्या होने की संभावनाएं हैं यहाँ पर। देखिए, फैसला जो भी होगा वो फैसला तो खैर अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन उससे पहले अभी जो चीज़ें चल रही हैं और क्या खबरें आ रही हैं और क्या होने की संभावना है। अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलने गए, कहा गया राहुल गांधी उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जुड़े थे, और अशोक गहलोत ने बाहर आकर एक ही स्टेटमेंट दिया कि मैंने सोनिया जी से माफ़ी मांगी। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है। अशोक गहलोत का स्टेटमेंट ये था कि विधायकों से मुझे सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव पारित करवाना था कि कांग्रेस आलाकमान जैसे चाहे मुख्यमंत्री बना दे, और मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं कर पाया। ये कहने के साथ ही साथ अशोक गहलोत साथ ही चैलेंज भी करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा, अगर आप कम्युनिकेशन स्टाइल को देखें, और साथ ही चैलेंज करते हैं कि ये मैं नहीं करवा पाया, लेकिन मैं ये होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि उनका स्टेटमेंट ये है कि लेकिन 2020 में जो विधायक मेरे साथ थे, मैं उन विधायकों को धोखा भी नहीं दे सकता। अर्थात कि अगर वो विधायक सचिन पायलट को नहीं चाहते हैं तो उनको मैं समर्थन दूंगा। ये उन्होंने गांधी परिवार को बहुत स्पष्ट कर दिया है। विधायक पलटी मारते रहते हैं, प्रताप सिंह खचरेवा से भी मिलकर आए थे, पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे। राजेंद्र गुढ़ा का स्टेटमेंट चेंज होता चला जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ा धरा जो है वो अशोक गहलोत के काबू में है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि अशोक गहलोत देखिए बार बार एक मैसेजिंग दे रहे हैं, 102 विधायक 102 विधायक, तो वो 19+1 सचिन पायलट की बात करते हैं, बाकी 102 विधायक। राजस्थान में इस समय 126, जब राज्यसभा चुनाव आखिरी हुए थे, 126 विधायकों का समर्थन निर्दलीय और कांग्रेस का मिला के कांग्रेस के पास था, और अशोक गहलोत उसमें से 102 का दावा अपने साथ करते हैं। अगर ये सिचुएशन है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर ये सिचुएशन चेंज होती है तो वो चाहें तो चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों में अशोक गहलोत की बॉडी लैंग्वेज को देखें, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इस तरह, एक तरफ तो उन्होंने क्या किया, अधिकारियों की मीटिंग करनी शुरू की, और ताबड़तोड़ मीटिंग हो रही है, बजट की बात कर रहे हैं, जोधपुर अभी चले गए हैं। इन सारी मीटिंग्स से ये मैसेजिंग जाती है कि अशोक गहलोत यहीं रहने वाले हैं और यहाँ टिकेंगे, वो काम कर रहे हैं। तो अधिकारियों की चूंकि सबसे पहले सुर बदलते हैं, अधिकारियों का काम करने का स्टाइल बदलता है, तो अधिकारियों को उन्होंने सबसे पहले ये मैसेजिंग दी, आम जनता को ये मैसेजिंग दे रहे हैं, विधायकों को भी दे रहे हैं। काम तो हो ही रहे हैं, काम सबके होंगे। बहुत सारे डिसीजन जो पेंडिंग थे बहुत समय से, इस सारे पॉलिटिकल क्राइसिस में वो डिसीजन पास होने शुरू हो गए हैं। तो अशोक गहलोत की ये सारी मैसेजिंग ये देने की कोशिश है कि वो स्ट्रांग है, वो टिके रहेंगे। लेकिन एक पक्ष ये भी कहता है कि अशोक गहलोत की ये सारी मैसेजिंग इसलिए हो रही है क्योंकि अब वो जाने वाले हैं। जाने से पहले वो चाहते हैं कि वो दिखाएं कि उन्होंने क्या क्या किया, और उसके बाद जो भी नया मुख्यमंत्री आएगा उसके पास 6 महीने बचेंगे कुल मिलाकर, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता का समय आ जाएगा, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो जो करेगा वो अशोक गहलोत का किया हुआ होगा। तो अशोक गहलोत एक विन विन सिचुएशन दोनों में देख रहे हैं। लेकिन अभी भी बात वही है कि अगर अशोक गहलोत हटा दिए जाते हैं, क्योंकि गांधी फैमिली के ईगो का सवाल है, अगर उनके ईगो पे जो हर्ट किया गया है, अशोक गहलोत को
हटाया जाए उसके लिए, क्योंकि उनको भी अपनी सुप्रीमेसी कायम रखनी है, नहीं हटाते हैं सुप्रीमेसी पे इम्पैक्ट आता है। तो अशोक गहलोत की आप पॉलिटिक्स देखिए, उन्होंने बीच में जब वो मिलने गए तो उन्होंने एक चिट्ठी को बड़ा वायरल किया, वो चिट्ठी बड़ी वायरल हुई जिसमें उनके हाथ में नोट्स थे, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो उसमें माफ़ी मांगने की बात है। सचिन पायलट के पास 19+1 विधायक बहुत स्पष्ट उसमें नजर आ रहा है, 102 विधायक नजर आते हैं। उसके अंदर ये नजर आता है कि सचिन पायलट जाने वाले थे पार्टी छोड़ के और ऑब्जर्वर को उसकी खबर नहीं थी। तो ये चिट्ठी जो है, ये ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में था और किसी ने खींच ली और लीक हो गई। मैं फोटोग्राफी करता हूँ, इस तरह की तस्वीर को जब वो बंद कांच के अंदर से खींची जाती है, कैमरे का जो फोकस होता है, कैमरे का फोकस कांच पर अटक जाता है, ये फोटो ब्लर हो जाती है। लेकिन ये फोटो जब आई है ढंग से, ये मैनुअल फोकस के जरिए आई है, और मैनुअल फोकस करने में 3-4 सेकंड का एक्सपर्ट से एक्सपर्ट को भी टाइम लग जाता है। अगर ये बहुत नज़दीक से फोटो खींची गई तो अशोक गहलोत को दिख ही जाता, उसको छिपा लेते, पर ऐसा तो हुआ नहीं। अशोक जिसने भी खींची, दूर से खींची, जूम करके खींची, मैनुअल फोकस हुआ, उसको जगह दी गई कि वो फोटो खींच सके, और ये फोटो इतनी स्पष्ट उसके अंदर आई है। तो ये ऑब्वियसली अशोक गहलोत ने बहुत स्मार्टली प्ले किया है, उस मैसेजिंग को वहां पर दिया है कि वो क्या चाहते हैं। तो वहां पर उन्होंने एक बार फिर से सबको ये मैसेजिंग दी। 102 विधायक उनके साथ हैं। अजय माकन जो उनके अगेंस्ट हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी अटैक उन्होंने ऑब्जर्वर के ऊपर कर दिया कि ऑब्जर्वर को तो खबर भी नहीं थी कि राजस्थान में हो क्या रहा है। 102 विधायकों की बात करके उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि सरकार कैसे उन्होंने बचाई है। तो अपनी स्ट्रेंथ को वो मीडिया में प्रूव कर रहे हैं, और इस तरीके से वो कहीं ना कहीं एक पूरा गेम ऐसा कर रहे हैं कि उनके लिए एक सिंपैथी बने अगर उनको हटा दिया जाए। तो गांधी फैमिली अभी इस सिचुएशन में है कि अगर वो उनको हटाती है तो भी एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाएगी, और अगर वो उनको रखती है तो भी उनके सिचुएशन पर जो उनकी इमेज है उसके ऊपर एक धब्बा लगता है। हिंदी में इसको हम सांप छछूंदर की गति कहते हैं, जिसमें न निगला जा रहा होता है ना उगड़ा जा रहा होता है। हाल ही में अब एक बड़ी नई इंटरेस्टिंग खबर आई है, और ये बड़ी नई इंटरेस्टिंग खबर ये है, कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच में एक डील हुई, और ये डील पैसों की डील है, करोड़ों की डील है। कुछ लोग इसे 1000 करोड़ की डील कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। अब ये वास्तविकता है कि नहीं, लेकिन ये खबरें जो उड़ती उड़ती आती हैं तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये 1000 करोड़ की डील है तो क्या 1000 करोड़ की डील के लिए सोनिया गांधी अशोक गहलोत को माफ कर देंगी? क्या 1000 करोड़ सोनिया गांधी की इमेज से, राहुल गांधी की इमेज से ऊपर है? आप सब यही कहेंगे कि नहीं। लेकिन अगर आप देखें कि पिछले कुछ समय में कांग्रेस के नेता बहुत अमीर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी गरीब है, कांग्रेस के पास फंड्स नहीं है। अगर अशोक गहलोत 1000 करोड़ का फंड कांग्रेस को देते हैं तो एक पुनर्जीवन मिलता है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा आता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कांग्रेस समस्याएं का समाधान हो सकता है। अगर पार्टी की दृष्टि से देखा जाए तो गांधी फैमिली को फिर ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद काम करना चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीमेसी की बात की जाए तो उनकी सुप्रीमेसी खराब होती है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर अभी भी कौन सी सुप्रीमेसी देश में बची हुई है कांग्रेस पार्टी की? सोनिया गांधी जो बहुत समय से देश से बाहर नहीं, अपने किसी दौरे वारे में नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, नजर नहीं आती पब्लिक में, सोनिया गांधी बड़े समय के बाद बाहर निकली और कर्नाटक पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ यात्रा का हिस्सा बनने। लेकिन हकीकत यही है कि वो यात्रा का हिस्सा नहीं, इस विषय को 1-on-1 डिस्कशन करने के लिए, इस विषय को फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर डिस्कस नहीं हो सकता, 1-on-1 डिस्कशन करने के लिए गई हुई है। और यहां से इन चर्चाओं का बल मिलता है कि सोनिया गांधी के पास अभी एक ऑफर है। सभी जानते हैं कि राहुल गांधी का झुकाव जो है वो अशोक गहलोत को सम्मान करते हैं, लेकिन सचिन पायलट की तरफ उनका झुकाव बढ़ा है पिछले काफी समय में उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उन सभी के थ्रू। तो अशोक गहलोत को अब रखा जाए न रखा जाए राहुल गांधी सोनिया गांधी के बीच में, और ये सारी सिचुएशन में जहां अशोक गहलोत पार्टी को तोड़ सकते हैं, अशोक गहलोत पार्टी के लिए फंड ला सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या सचिन पायलट को बनाया जाए और अशोक गहलोत को हटाया जाए, ये इनके बीच की अभी सारी जो मेजर एक डिस्कशन है ये होने वाली है। अगर आप मुझसे पूछे, अब बात यह है कि हमने सारी बात की और सारी बात में हम कैसे इसको देख रहे हैं। मेरे बहुत सारे मित्रों का मानना है कि सचिन पायलट आएंगे ही, और उसका एक कारण ये है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सुप्रीमेसी को ठेस पहुंची है और वो कभी भी इस चीज़ को नहीं चाहेंगे। ऑब्वियसली ये काम जब वो करेंगे तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद करेंगे, और गला काटने का इल्ज़ाम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर होगा, इनके ऊपर नहीं होगा। सब जानते करवाया किसने, लेकिन हाँ उन्हीं के ऊपर होगा। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि अशोक गहलोत ने पिछले कुछ समय में जिस तरह से चीज़ों को दिखाया है, उनके हटने की संभावना कम है। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी का राहुल गांधी से मिलने का एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि इस पॉलिटिकल क्राइसिस में फंड का भी एक इशू है। अशोक गहलोत के साथ होने वाले विधायक, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इनके हाथ में कांग्रेस का सिंबल है, वो चाहें तो जो लोग अशोक गहलोत के साथ हैं अगली बार उनको टिकट ना दें। लेकिन क्या इस सिचुएशन को वो रोक सकते हैं कि अशोक गहलोत निर्दलीय लोग खड़े कर दें
और ये निर्दलीय लोग खड़े होने के बाद कांग्रेस को डैमेज करके चले जाए, इस बात की बहुत संभावना है। और अशोक गहलोत की हिस्ट्री ये है कि वो ऐसे 8-10 लोग खड़े करते हैं निर्दलीय, जो डैमेज कर जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और अशोक गहलोत का समर्थन करते हैं, उसके जरिए वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो अगर सचिन पायलट को आज मुख्यमंत्री बना दिया जाए, अगले 6 महीने में वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो काम की दृष्टि से सचिन पायलट कोई इमेज नहीं छोड़ पाएंगे, एक्सेप्ट इसके कि सचिन पायलट युवा हैं, लोग उन्हें पसंद करें। लेकिन अशोक गहलोत इस सिचुएशन में जो डैमेज करेंगे, वो अशोक गहलोत को उस डैमेज को रोक पाना ना सचिन पायलट के हाथ में होगा, ना सोनिया गांधी के हाथ में होगा, ना राहुल गांधी के हाथ में होगा। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगता है कि सोनिया गांधी एंड फैमिली अभी, क्या उसके शब्द है कि अपमान का घूंट पीकर अशोक गहलोत को यहाँ पर रहने देंगे। ये मेरे विचार इस तरह के हैं। बाकी राजनीति जो है वो ऐसा गेम है जिसमें उठापटक हमेशा होती रहती है। लोग किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, कैसे घूमती है चीज़ें, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही मेरे हिसाब से अशोक गहलोत साथ है। बाकी हमने इस विषय पे पहले भी कई वीडियोस किए हैं। एक था कि क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट को आने देंगे, इन सब के लिंक आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। अभी आपसे निवेदन है कि आप उनको देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।